हालांकि यूनिवर्सिटीज अभी कम है, बट जितनी यूनिवर्सिटीज है ये भी देखा जाए तो काफी है अगर ये अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें, क्योंकि आपको अच्छी एजुकेशन मिलना ये आपका फंडामेंटल राइट है दोस्तों। बेनेट यूनिवर्सिटी जो कि 2016 में यूनिवर्सिटी दोस्तों ये बनी है। 2018 में यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ इंस्पेक्शन सबमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी। 2016 से ही यूनिवर्सिटी एडमिशन वैसे ले रही है इसका। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। इस सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें। बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों किसी भी सभ्यता, किसी भी देश में एजुकेशन की बहुत बड़ी एक भूमिका रही है, क्योंकि जिस भी देश में ज्यादा शिक्षित लोग होते हैं, यूथ शिक्षित हो, स्किल्ड हो, उस देश की तरक्की होना बिल्कुल निश्चित हो जाता है दोस्तों। अपने देश में हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर मैं 2024 का डाटा देखता हूं तो उसके अनुसार टोटल 1113 आज की डेट में 2024 तक में टोटल यूनिवर्सिटीज अपने देश में चलती हैं, जिसमें से सिर्फ अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो 498 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है और 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज चलती हैं। अपने देश की टोटल जो जनसंख्या है वो 142 करोड़ से भी ज्यादा है। हालांकि यूनिवर्सिटीज अभी कम है, बट जितनी यूनिवर्सिटीज है ये भी देखा जाए तो काफी है अगर ये अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें, क्योंकि आपको अच्छी एजुकेशन मिलना ये आपका फंडामेंटल राइट है दोस्तों। और आपको अच्छी एजुकेशन मिलनी ही चाहिए जहां आप फीस दे रहे हैं, एडमिशन आपने लिया है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कई बार कि अगर देखा जाए टोटल जो 498 जो टोटल यूनिवर्सिटीज है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने देश में, उसमें से 44 यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश में टोटल 44 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। उन्हीं में से एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम आता है बेनेट यूनिवर्सिटी। बेनेट यूनिवर्सिटी पर वीडियो बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हमारे व्यूअर्स के। व्हाट्सएप भी किया कि इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए। अक्सर स्टूडेंट्स हमें कमेंट डालते हैं दोस्तों। तो आज इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा यूनिवर्सिटी कब ये बनी है, यूजीसी पर आप कैसे चेक करेंगे इस यूनिवर्सिटी को, अप्रूवल्स कौन कौन से हैं, साथ में यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज करवाती है, और भी कुछ डिटेल्स पर चर्चा करेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों कोई भी चाहे यूनिवर्सिटी हो, कोई भी चाहे कॉलेज हो, वो अपने 2-4 कोर्सेज के लिए ही फेमस होता है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स के बीच में उस यूनिवर्सिटी का नाम जाता है, कॉलेज का नाम जाता है कि हमको ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी के पास क्या ऐसा कोई कोर्स है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें उसका इंतजार है। तो बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा कुछ जानने से पहले आपको इस यूनिवर्सिटी का यूजीसी का स्टेटस पता कर लेना चाहिए, क्योंकि अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं सभी को रेगुलेट करता है यूजीसी, और यूजीसी को चलाया जाता है अपने देश की गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों है क्या कि सेक्शन 2F में जो 1956 का जो एक्ट है यूजीसी का, उसके सेक्शन 2F में सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनती हैं। उसका सेक्शन 2F यही बोलता है। यूजीसी पर चेक करने के लिए यूनिवर्सिटी का स्टेटस सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना चाहिए यूजीसी। जैसे आप लिखेंगे तो नीचे लिखा हुआ आएगा वेलकम टू यूजीसी न्यू दिल्ली इंडिया, www.ugc.gov.in। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस आपके सामने खुला हुआ आएगा, जो वेबसाइट खुली हुई आएगी, उस वेबसाइट में आप टैब्स बने हुए हैं, HEIS लिखा होगा, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लिखा हुआ है। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे आप जाकर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर दिखाता है कि टोटल 498 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, जो मैंने पहले आपको बताया था। उसके नीचे स्टेट्स की जानकारी दे रहा है, तो उत्तर प्रदेश पे आप क्लिक कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में टोटल 44 यूनिवर्सिटीज है, और इसी में थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो बी पर आप आते हैं तो 63 नंबर पर, 63वें नंबर पर बेनेट यूनिवर्सिटी की डिटेल्स मेंशन है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसा मैंने आपको पहले बताया, बेनेट यूनिवर्सिटी इसका नाम है। यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में है, और इसी में आगे उत्तर प्रदेश सेक्शन 2F के तहत ये यूनिवर्सिटी बनी है। ये भी उन्हीं सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरह है जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने देश में चलती हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी को विजिट जरूर करें, कैंपस जाएं, जाके फैकल्टी मेंबर से मिले। अगर पुराने स्टूडेंट्स मिलते हैं उसी बैच के जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जाके उनसे भी मिले। अप्रूवल्स तो आपको देखने को मिल जाएंगे वेबसाइट पर भी, बट बाकी डिटेल्स आपको
आपको नहीं मिलती तो बेटर है, इसके लिए आपको कैंपस विजिट करना ही चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी पर ऐसे ही आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। जब भी कभी यूनिवर्सिटी विजिट करने का मौका मिलेगा या फिर इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ, या फिर जब हमारे पास प्रोस्पेक्टस आएगा यूनिवर्सिटी का 2025 का या 24 का है, उस पर भी वीडियो हालांकि हम लेकर आएंगे। बट अभी इसी में आप अगर आगे देखते हो तो नीचे लिखा है व्यू अदर डिटेल्स, पहले आप इस पे क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो लिखा हुआ है बेनेट यूनिवर्सिटी, जो कि 2016 में यूनिवर्सिटी दोस्तों ये बनी है। 2018 में यहाँ पर लिखा हुआ है डेट ऑफ इंस्पेक्शन सबमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी। 2016 से ही यूनिवर्सिटी एडमिशन वैसे ले रही है। इसके अंदर एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड, यस। डेट ऑफ विजिट 2019 लिखा हुआ है, 29-30 अगस्त की ये डेट डाल रहे हैं। रिमार्क में फर्दर कंप्लायंस सॉर्ट। तो यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल वैलिड है दोस्तों, एडमिशन आप ले सकते हैं। बट मैं फिर आपको बोलूंगा कि यूनिवर्सिटी जैसे कि ये चलती है तो इसके आसपास देखोगे तो और भी यूनिवर्सिटीज है। जरूरी नहीं कि आप इसी में एडमिशन लोगे, आप यूनिवर्सिटी को कंपेयर करें दूसरी और यूनिवर्सिटीज से। यूनिवर्सिटी चलती है ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में यूनिवर्सिटी चलती है। तो दोस्तों ग्रेटर नोएडा में और भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके साथ इस यूनिवर्सिटी कंपेयर कर ले तभी एडमिशन ले। आगे लिखा है व्यू वेबसाइट। कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और वेबसाइट को विजिट करना है तो हमेशा यूजीसी पर जाने के बाद जो व्यू वेबसाइट लिखा है इस पर क्लिक करोगे तो ओरिजिनल वेबसाइट पे आप पहुंच जाओगे। अब हम आ चुके हैं बेनेट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, bennett.edu.in। ये है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। अब दोस्तों इसके साथ साथ ही हम विकिपीडिया पर भी देख लेते हैं विकिपीडिया क्या बोलता है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। विकिपीडिया बोलता है, जैसे आप डालोगे यहाँ पर बेनेट यूनिवर्सिटी विकिपीडिया, तो यहाँ पर दोस्तों आता है बेनेट यूनिवर्सिटी, टाइप क्या है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एस्टैब्लिश 2016 में, 8 साल लगभग यूनिवर्सिटी को हो चुके हैं। जो चांसलर है यूनिवर्सिटी के विनीत जैन। और दोस्तों यहाँ पर जो आप डिटेल्स देख रहे हो ना चांसलर कौन है, दोस्तों नीचे जब आप आओगे इसी में तो आप देखोगे कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स के बारे में डिटेल में लिखा हुआ नहीं है। तो आप वापस जाइए यूनिवर्सिटी पर, वापस जाओगे यूनिवर्सिटी पर जाने के बाद में जो अबाउट अस में आप जाते हो तो अबाउट अस में जाने के बाद में स्टैट्यूटरी बॉडीज लिखा हुआ है। तो इस बॉडीज पर आओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है, विनीत जैन है। प्रो चांसलर यूनिवर्सिटी कौन है, रेवती जैन है। वाइस चांसलर कौन है, यहाँ पे लिखा हुआ है अजीत अब्राहम, प्रोफेसर डॉक्टर अजीत अब्राहम। बाकी सब डिटेल्स भी यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ से आप ले सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी कोर्सेज कौन कौन से करवाती है, क्योंकि अप्रूवल्स के बारे में ज्यादा डिटेल में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नहीं है, बट आपको कोर्सेज से काफी जानकारी मिल जाएगी। प्रोग्राम्स पर आप जाएंगे तो जाने के बाद में आप यहाँ देखते हैं बीटेक, बीटेक में कुछ स्पेशलाइजेशंस लिखी हुई है कि इन सभी चीजों में हम बीटेक करवाते हैं। बेटर होगा आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सबसे नीचे चले जाइए, सबसे नीचे जाओगे तो प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, लेफ्ट में लिखा हुआ है एडमिशन, फी लिखा है, फी स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, ये सब लिखा हुआ है। इसको छोड़ दो, ये प्रोग्राम पे आइए तो लिखा हुआ है बीटेक। दोस्तों डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक इंजीनियरिंग में कराने के लिए यूनिवर्सिटीज को एआईसीटी के अप्रूवल की जरूरत होती नहीं, मैंडेट प्रोविजन कोई ऐसा नहीं है, बट फिर भी यूनिवर्सिटीज एआईसीटी का अप्रूवल लेती हैं। इंजीनियरिंग कोर्सेज चलाने के लिए अप्रूवल मैंडेट होता है कॉलेजेस के लिए। अब नीचे आप देखते हैं साथ में यूनिवर्सिटी बीसीए में एडमिशन लेती है, बीबीए में एडमिशन लेती है, बीए मास कम्युनिकेशन करवाती है, बीए लिबरल आर्ट्स करवाती है, बीए एलएलबी करवाती है, बीबीए एलएलबी और बीए एलएलबी करवाती है। दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, जब भी कोई भी यूनिवर्सिटी करवाना चाहती है, अगर किसी भी तरह के लॉ में एडमिशन, एलएलबी कराना चाहती है, एलएलएम कराना चाहती है, उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना होता है, बीसीआई का। उसके बिना यूनिवर्सिटी कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले सकती। तो यूनिवर्सिटी के पास बीसीआई का अप्रूवल होना ही चाहिए। साथ में एमबीए में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है और पीएचडी। दोस्तों यहाँ पर एक बात मेंशन करना चाहूंगा, जब भी कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो प्रपोजल में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के जाता है कि यूनिवर्सिटी सभी तरह के सर्टिफिकेट, सभी तरह के डिप्लोमा, सभी तरह के यूजी पीजी प्रोग्राम्स और साथ में पीएचडी मतलब रिसर्च में एडमिशन लेना चाहती है। तो इस तरह के जो कोर्सेज हैं उसमें यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिल जाता है। बाकी काउंसिल कोर्स चलाना चाहते हैं तो काउंसिल कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी को अप्रूवल लेना पड़ता है उस काउंसिल बॉडी से जिसमें वो एडमिशन कराना चाहते हैं। तो ये सब कुछ डिटेल्स दोस्तों यहाँ पर मेंशन है बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी बिल्कुल अप्रूव्ड है, ऑथराइज्ड है, आप एडमिशन ले सकते हैं। बट फिर भी जैसे मैंने आपको कहा बाकी और भी यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर लें, ऐसे ही आप एडमिशन ना ले, बेटर है। हालांकि यहाँ पे और भी बाकी चीजें लिखी हुई है कि किस तरह से इन लोगों ने प्लेसमेंट दी है, रैंकिंग क्या है, सब यहाँ पर मेंशन है। कोई भी किसी तरह की जानकारी इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या सवाल पूछें। किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो किस यूनिवर्सिटी पर आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे और आपके सभी तरह के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। अच्छा लगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।